Good morning everyone. Welcome back to my channel with a new video, another vlog. तो आज वैसे तो मुझे अपना वो टाइम टेबल जो मैंने 5 मंथ का बनाया था उसके अकॉर्डिंग प्लान करना था, लेकिन घर पे कोई नहीं था, मैं अकेली थी, इसलिए बहुत शांति थी। तो मैंने सोचा कि मैं जो भी मुझे मेरा याद करने का काम है सबसे पहले वो कर लेती हूँ, इसलिए मैंने बैंकिंग अवेयरनेस उठा लिया। और अर्थमेटिक करने का तो मेरा ज़रा सा भी मूड नहीं था, तो इसलिए मैंने आज अर्थमेटिक छोड़ दिया, क्योंकि बेफालतू में पूरा दिन वेस्ट हो जाना था, मेरा मन कर नहीं रहा था क्वेश्चंस करने का, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया अभी के लिए। तो इसलिए मैंने बैंकिंग अवेयरनेस उठाया। पिछले साल मैंने ये इसलिए नहीं पढ़ा, मैंने सोचा पता नहीं कितना मुश्किल होगा, क्या-क्या चीज़ें याद करनी होंगी इसमें, लेकिन जब आज मैंने बुक उठाई तो मुझे लग रहा है कि यार क्या मैंने इतना ईज़ी सब्जेक्ट छोड़ दिया था। तो ख़ैर कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने बैंक में काम किया हुआ है, तो इसलिए मुझे ये सब चीज़ों की नॉलेज पहले से थी, और मैंने कोर्स वग़ैरह भी किए थे तो उसमें ये सारी चीज़ें करवाई हुई थी। तो इसलिए मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे मतलब मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, सिर्फ़ रिवीज़न कर रही हूँ और मैंने पढ़ा हुआ है। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं नोट्स बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने लगा नहीं, ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है, नोट्स बनाने की मुझे नीड नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ़ रिवाइज़ करना है और चीज़ें मुझे याद है ही पहले से। तो इसीलिए फिर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज ही किया था। तो उसके बाद मुझे समझ आ गया कि नहीं, ये तो मैं ऐसे ही कर लूँगी, इसमें नोट्स की नीड नहीं है। करंट अफ़ेयर्स के नोट्स तो मुझे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें तो बार-बार रिवाइज़ करना पड़ेगा ना, इसलिए फिर मैं अभी बैंकिंग के अवेयरनेस के नोट्स नहीं बना रही हूँ, और बस ऐसे ही बुक से ही रिवाइज़ करूँगी, पढ़ाई करूँगी, बस इसके अलावा। आज तो मेरा मतलब अरिथमेटिक करने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं था, ना ही मेरा पज़ल, मतलब मेरा दिमाग चलाने का मूड नहीं था, असल बात वो है। बोर भी हो रही थी, और टाइम टेबल जो मैंने इतना ज़्यादा हेक्टिक बना लिया है ना, मतलब मुझे लग रहा है यार मैं साँस लेने की भी फुर्सत मिल जाएगी उसमें। तो मैं सोची थोड़ा बहुत चेंज करती हूँ यार टाइम टेबल में, मतलब हूँ तो इंसान ही, थोड़ा बहुत ब्रेक भी चाहिए, क्योंकि घर के काम भी मुझे बहुत होते हैं, फिर घर का काम करना और फिर अपना और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इसीलिए पढ़ाई के लिए उतना ही टाइम निकालूंगी जितनी चीज़ें मुझे याद रहेंगी। क्या फ़ायदा, इतना ज़्यादा मैं पढ़ लूँगी और उसमें से एक भी चीज़ मुझे याद नहीं रहेगी, सब उथल पुथल हो जाएगा। तो इसीलिए लिमिटेड सा रखते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ शाम को टाइम टेबल में कुछ चेंजेस करूँगी। मतलब मैं अभी जैसे फर्स्ट डे था ना मेरा, तो मैंने जो टाइम टेबल बनाया था उसको मैं अप्लाई करके देख रही थी, और सुबह उठते ही मेरा डीआई करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मतलब मुझे ना मैथ से तो मुझे अब नफरत हो गई है कसम से, मतलब मैथ तो मुझे इतना फालतू लगने लग गया ना अब, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। तो इसीलिए अभी देख रही हूँ जो इजी सब्जेक्ट होंगे उनको स्टार्टिंग में करूँगी, फिर मिक्स करके देखते हैं क्या। अभी मेरा ये कंप्लीट हो चुका है, मुझे हाफ डे हो गया था, मतलब मैं अच्छे से चीज़ें बार बार रिवाइज़ कर रही थी। तो 5 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, और बाकी भी मैंने देखा है, तो मतलब मैं कर लूँगी। लग रहा है मुझे ये मेरी बुक ख़त्म हो जाएगी, मतलब मैंने 1 महीने का बनाया था, मुझे लगा पता नहीं कितने लंबे लंबे चैप्टर होंगे, लेकिन नहीं, 1 डेढ़ पेज के ही चैप्टर थे, और इससे ज़्यादा नहीं था। बाकी जो ये स्टैटिक अवेयरनेस है इसका मैंने अभी देखा नहीं था, तो अभी देखते हैं इसका सिलेबस क्या क्या है इसमें। अभी स्टैटिक अवेयरनेस का सिलेबस देखती हूँ मैं। इसमें अच्छा ये तो अच्छा, ये तो स्कीम्स वगैरह के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें भी मैं कर लूँगी लग रहा है अब मुझे। ठीक है यार, मुझे पहले तो लग रहा था पता नहीं कितना मुश्किल होगा, ये सब तो ठीक है, इजी है। नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, ओके, हम कर सकती हूँ। अब मैं इस सब्जेक्ट से थोड़ी बेफिक्र हुई। उसके बाद मैंने लंच किया, लंच टाइम हो गया था, और लंच करने के बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। 5 तो कंप्लीट हो गया, और साथ ही जैसे ही मैं अपना लंच लेके आई हूँ, और ये महारानी जी मेरे पास आकर के अब ये बैठती रहेगी, जब जब तक मैं खाना खाती रहूँगी तब तक ये बोलती रहेगी। और ये भी इसको आदत है, जब भी खाना खाते हैं तो साथ में बैठ जाती है। और एक ये हमारा पहलवान न्यू मेंबर है ये हमारी फैमिली का, कितना क्यूट है, छोटा सा, बस इनके साथ खेल के थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, अदरवाइज तो सच में पढ़ पढ़ के इतनी हालत ख़राब हो गई है ना, अब तो मन ही नहीं कर रहा है कि आगे बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी करूँ या ना करूँ, क्योंकि बोर हो चुकी हूँ मैं। और इसका नामकरण करने के लिए बोल रही थी मैं इसको कि इसका कुछ अच्छा सा नाम रखो, ताकि इसको नाम से बुलाएं। फिर खैर बाहर मस्ती करने के बाद फिर मैंने दिन में तो घर का काम किया था, और उसके बाद शाम हो गई थी मेरे को, तो पढ़ाई करने का मूड नहीं था। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा अर्थमेटिक कर लेती हूँ। फिर अर्थमेटिक के थोड़े से क्वेश्चन करने के बाद फिर मैंने अपने टाइम टेबल में जो चेंजेस किए हैं, थोड़ा बहुत चेंज किया मैंने अपने टाइम टेबल में अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग, क्योंकि अर्थमेटिक को मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। एक तो क्या होता है कि जब मैं
क्वांट के क्वेश्चन कर रही होती हूँ ना, तब तो मुझे इतना चिड़चिड़ापन और गुस्सा आता है ना, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आते, कई बार तो ऐसा होता है सॉल्व ही नहीं होते, और जबकि वो इतनी बार पढ़ लिया है फिर भी वो कंसेप्ट जो है क्लियर ही नहीं होते, भूल जाता है, तो इतना गुस्सा आ जाता है। इसलिए मैं रिकॉर्ड ही नहीं करती, शांति से एकांत में बैठ करके जब घर पे कोई नहीं होता तब मैं क्वांट्स के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन कर करके मैं इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ ना, तो ऊपर से फिर सामने से कोई ऐसे डिस्टर्ब करे तो और ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर मैंने अपना इंग्लिश और क्वांट्स इन 2 सब्जेक्ट्स में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना टाइम टेबल बिल्कुल चेंज कर दिया है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ यार क्वांट्स से तो बहुत सर दर्द हो रहा है, इसलिए मैं अपनी इंग्लिश ज़्यादा इम्प्रूव कर लेती हूँ, जिससे कि अगर क्वांट्स में थोड़ा बहुत मैं लो भी रहूँ तो चल जाए, मतलब इफ़ेक्ट ना पड़े मेरे स्कोर्स पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दे देते हैं और इंग्लिश को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं अपनी। तो मेरा ये फरवरी का प्लान है। अभी तो 2 फरवरी हो चुका है आज, तो अभी देखते हैं क्या बनता है। पूरा 28 दिन का मुझे तो सोच सोच के टेंशन हो रही थी, फिर उसके बाद रात को नींद भी नहीं आ रही थी। फिर मैं डायरी लिखती हूँ जब भी मुझे ओवर थिंकिंग होती है, टेंशन होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो सबसे इम्पोर्टेंट है ख़त्म करनी, अदरवाइज़ फिर से कुछ नहीं होने वाला एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले अपना माइंड पे काम करना है, तो बस वही जो मेरे माइंड में मुझे बातें परेशान करती हैं वो मैं डायरी में लिख लेती हूँ। कुछ खास नहीं होता, लेकिन बस आलतू फालतू बातें ना दिमाग में ऐसी चलती रहती है, जैसे पता नहीं कितना सीरियस मैटर है, जबकि कुछ नहीं है। शुक्र है ऊपर वाले का, सब कुछ बढ़िया है ज़िंदगी में। और लेकिन बस पता नहीं क्यों इतनी टेंशन दिमाग में होती है। तो बस जो भी मेरे दिमाग में आता है ना रात को सोने से पहले, वो सारा मैं डायरी में लिख लेती हूँ। और कई बार तो मुझे लगता है मैं डायरी आज ही भर दूंगी, लेकिन फिर मुझे कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं नहीं इस पे मतलब मैं, जब मैं ज़्यादा ही परेशान होती हूँ ना, जब मैं अपने माइंड से ही खुद के माइंड को समझा नहीं पाती, तब मैं डायरी पे ही लिखती हूँ। और लास्ट में जब मैं रुकती नहीं ना, तो मैं बस ये लाइन लिखती हूँ कि मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है, बस। इसके बाद जा कर के मेरा माइंड शांत होता है, और उसके बाद जा कर के थोड़ा सुकून मिलता है। फिर उसके बाद बस तब जा कर के, वरना तो लगता है कि डायरी पूरी भर ही दूंगी आज के आज में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना।